एवरी स्टोरी मस्ट हैव अ बिगिनिंग। हम यहाँ कैसे पहुँचे? चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। Last week, one of my best friends planned a trip on a hill station at Malam Chappa. So we called Sadiq Arif to join us on the journey. The plan was simple. Pick Sadiq Arif from Adventure Trekkers, and then we moved to our final destination, which was Malam Jabba. जो अपने वक्त के जाने पहचाने हुक्मरान थे, मौसमी गर्मा की शुरू होते ही मलम जब्बा स्टे करने चले जाते थे। उन दिनों एक ऑस्ट्रियन सफीर पाकिस्तान में मुकीम थे, जो कि वाली सवाद के अच्छे दोस्तों में से शुमार होते थे। ये बात है 1962 की, जब वाली सवाद उस ऑस्ट्रियन सफीर को अपने साथ मलम जब्बा ले गए। तो जैसे ही सफीर ने मलम जब्बा देखा तो उन्होंने वहाँ पे स्की रिजॉर्ट बनाने का मशवरा दिया। फिर उन्हीं दिनों ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने चेयरलिफ्ट्स के लिए फंड्स के साथ साथ स्की इक्विपमेंट्स और बूट्स भी फराहम की, जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 50 कमरों पर मुश्तमिल एक होटल बनाया। 1988 में पूरा रिजॉर्ट तामीर हुआ। रिजॉर्ट तो बन गया, लेकिन अगले 10 साल तक ये इसी वजह से बंद रहा क्योंकि देयर वाज अ डिस्प्यूट ऑन होम विल टू चार्ज ऑफ द रिजॉर्ट। इट शुड बी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लगभग 10 साल तक केस चलता रहा एंड फाइनली 1999 में गवर्नमेंट ने रिजॉर्ट को चलाने का केस जीत लिया। 2006 तक सवाद के 20,000 से ज़ायद अफराद को यहाँ पे मुलाजमत मिली। 2007 में तालिबान आए। This was the black era of this land. Fighting in the Swat Valley has displaced thousands of people, many of whom now live in refugee camps. Their whole policy is to create chaos. Poor families are often attracted by the टूरिज्म, स्कीइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को इस दौर में शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। उस वक्त ये रिजॉर्ट अस्करियत पसंदों का गढ़ बन चुका था। अप्रैल 2009 में यहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, जिसे हम राह रास्त के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से चेयर लिफ्ट्स के साथ साथ होटल भी मुकम्मल जल गया। आर्मी ने वापस सवाद को तो अपने हाथों में ले लिया, लेकिन इन बदतरीन हालात की वजह से इंटरनेशनल स्कीइंग पर काफ़ी असर पड़ा। are often attracted by the food and shelter provided. One Swat teenager explains how enjoying the Taliban, the militants have caught the crossfire of this war. काफ़ी बुरे हालात देखे हमने। Now it's time for us to grow. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। 2014 में शोबे सियाहत खैबर पख्तूनख्वा ने इस इलाके में सियाहत को दोबारा फ़रोग़ देने के लिए स्की रिजॉर्ट की तामीरी नौ के लिए मलम जब्बा को सैमसन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के हवाले किया। इस साल मलम जब्बा में तामीराती सरगर्मियों की नुमाइश के लिए स्वात में स्नो फेस्टिवल अरेंज किया गया।
दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी। दुरानी, ही इज़ अ नाइस कुक। इस डिश का नाम तो हमें नहीं पता, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज डिलीशियस। यहाँ पे मिले मुझे मेरे छोटे दोस्त। We had experienced a lot of things. From thinking that I lived in the most exciting place in the world. It's a beautiful place. As you can see, the view was just absolutely incredible. मेरी नज़र में हर जगह की अपनी ही खूबसूरती है। In short, खूबसूरती लफ्ज़ों की मुहताज नहीं होती। So we will find new spots to shoot and we will stay motivated to make more videos. There's a lot of beautiful things to experience, to feel and to capture. This was my first time to experience Mallam Jabba in winter. लगभग 8 साल पहले मैं यहाँ आया था। There I had seen a lot of things और changed. सब कुछ बदल गया था, except the beauty of this place. And this was the best ever sunset I have seen.